नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हुई और शुरुआत करने वाले हम टॉप 60। जो सवाल है, एक सीरीज चली हुई है और आज संडे है, तो आप बता दें कि इसको ख़त्म करना है कि इसको कंटिन्यू रखना है, ये भी आप बता दें। और 60 सवाल कहाँ से रहते हैं आप में से बहुतों को पता है सर। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, वो चाहे वर्ल्ड की हो, इंडिया की हो, और कैसे सवाल बनते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, यही हम बात इसमें करने वाले हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आज के 60 सवाल क्या हैं और आज की मोटिवेशन ये है आपकी स्क्रीन पे, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। वो एप्पल और टोकरी वाला एग्जाम्पल तो आपने भी सुना ही होगा, है ना, वही बात है। तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो भी आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माहौल जो है अपना एनवायरनमेंट का भी, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये है। बाकी कल एक सवाल दिया था आप बच्चों को, जिसका जवाब जो है बहुतों ने दे दिया था सही, आई गेस। ये देखिए, जिन जिन्होंने दिया था, अक्की थे, अंशिका, राहुल, है ना, उसके अलावा शिबू थे, सुनिधि, उर्मिला, नीतीश के अलावा अनुराव, दीक्षा, रितिका। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था पंचायती राज का, वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है ना। ये एक सवाल पूछा था आपसे, ठीक है जी। तो यही आपने बताना था। और राजस्थान आपने दो आंसर, दो वर्ड में चाहता था कि आप बताएं। कबड्डी हो, अनामिका है, रीना, नेहा, तान्या, राजकुमार, सुरजीत, अक्की, अंकुश, छोटे विनायक, साक्षी, बलजीत, निकिता। ठीक है, तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बिग शाउट आउट मेरी तरफ से। ठीक है, तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जरा बता देना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। तो प्रकाश की गति क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की गति क्या है, ये आपने बताना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमने पहले भी पढ़ा है, हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे यहाँ पे अपने प्रोसेस को। तो सर, प्रकाश की गति आपको पता ही है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, बट स्टिल इट टेक्स 8 मिनट, कितने सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड ना। फिर भी ये लेती है सन से जब चलती है हमारे यहाँ। बाकी वो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 6 जून, 8 अप्रैल। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताना है आपने, जल्दी से। किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? कंप्यूटर महाशय, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी 5 ईयर को, लेकिन इसकी थीम क्या होती है उस पर भी ध्यान देना। ठीक है, एग्जामिनर वो भी पूछ सकता है आपसे कि मोटो क्या है, सिद्धांत क्या है, थीम क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये सवाल हमने पढ़े भी हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ये सवाल देखो कितनी बार आ गया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? वाटरफॉल सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पूछा गया है। एंजल, नियाग्रा, विक्टोरिया या फिर कावेरी? तो इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। सभी का जवाब सही है, एंजल जलप्रपात इज द करेक्ट आंसर। आगे है, एनसीसी का गठन कब हुआ? एनसीसी, अगेन देखो, अगेन आई गेस तीसरा पेपर है और 3 अलग अलग साल हैं, और एग्जामिनर ने फिर पूछा, फिर पूछ रहे हैं, बस हल्का फुल्का आगे पीछे थोड़ा सा घुमा रहे हैं। 1950, 48, 47, 1949। एनसीसी का गठन आपको पता है 1900, इसका सही जवाब हो जाएगा 48, है ना, 16 अप्रैल। आगे क्या है, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का जो सही समय है वो कितना है? देखो ये भी सवाल पूछ लिया, आसान सा, जल्दी से बताइए। 50 सेकंड, 52 सेकंड, 38 सेकंड या फिर 58 सेकंड? ए, बी, सी या फिर डी? तो राष्ट्रगान सभी को पता है सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पे ताला लगा दिया जाए, 52 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा, क्या सवाल है? सवाल है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक जो परिक्रमण है, एक है ना, एक चक्कर जो लगाती है, वो कितने दिनों में पूरा होता है? वो बताइए जरा। 25 दिन, 26 दिन, 27, 28, 29, 30, कुछ भी रख सकता है एग्जामिनर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये सवाल आपने पहले भी किया है, ठीक है, पहले भी किया आपने। चंद्रमा इकलौती सैटेलाइट है किसकी? हमारी पृथ्वी की, राइट, ब्लू प्लेनेट के नाम से जिसको हम बोलते हैं। इसका सही जवाब 27 दिन, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल क्या है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, सुनहरा रेशा, जूट, रबड़, कपास, तांबा? ये भी आपने पढ़ा हुआ है।
रेशा, यहीं से थोड़ा सा हिंट मिल चुकी है और इसकी प्रोडक्शन हिंट दे सकता हूं मैं, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होती है। जैसे चावल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, उसी तरह से ये भी वहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जूट इज द करेक्ट आंसर। इसी को सुनहरा रेशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसको हम क्योंकि हमने कई बार किया है तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद सर। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? देखो यहां ध्यान देना है, मंत्री तो ठीक है, बहुत सारे मंत्री थे, बट राजस्व, राजमल था, टोडरमल था, भारमल था, बिरजूमल था। ABCD, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री जो था उसका नाम था टोडरमल। क्या था? टोडरमल इज द करेक्ट आंसर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर भाषा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आंसर दे देते आप ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। आगे बढ़ते हैं, भीम बेटका कहाँ स्थित है? ये काफी अच्छा सवाल है आपके लिए। भीम बेटका कहाँ स्थित है, क्या लग रहा है आपको? इसका सही जवाब क्या होगा? MP होगा, UP होगा, राजस्थान होगा या फिर बिहार होगा। 4 ऑप्शन एग्जामिनर ने दे दी हैं, हमें एक पिक करनी है और हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है, पढ़ना है, उसको रीड आउट करना है कि आखिर सवाल क्यों पूछे जाते हैं, क्या उनका पूछने का एक तरीका है, कहाँ से सवाल बन रहे हैं मिसलेनियस में, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, पॉलिटी है ना, क्या क्या सवाल है। अभी तो हम सिर्फ इसी सोशल स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट मिनिमम होते हैं और लिटिल बिट करंट अफेयर रहता है, बाकी तो और अलग सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, उनको अलग रखते हैं। और बताइए, ये भी जरूर कमेंट में आपको बताना है, आज सीरीज को हम स्टॉप कर दें अब कि थोड़े और वेरिएशन लाई जाए या फिर अभी भी कंटिन्यू करें इसको। तो इसका सही जवाब हो जाता भीमबेटका कहाँ स्थित है, जो कि आप में से बहुतों का आंसर सही है, मध्य प्रदेश में सर, MP में है। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित है वो किसने लिखी है? ये आपने कल भी किया है, डिट्टो सवाल कल भी किया है, इस पेपर में भी आया है। इसका सही जवाब हो जाता बाणभट्ट में, बाणभट्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यंग बंगाल के संस्थापक, ये नया सवाल है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे इनमें से? क्या वो विवेकानंद जी थे, क्या वो रामास्वामी थे, क्या वो केशव चंद्र थे या फिर हेनरी डेरोजियो थे? बताओ जरा क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन? यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? द आंसर इज हेनरी डेरोजियो, ये आंसर हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1830, 75, 65 या फिर 85? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सवाल भी 2 बार पूछा गया, आज तीसरी बार अगेन अलग पेपर में पूछा जाता है, इस पर्सन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना ये की 1875 में। आगे बढ़ते हैं, आईने अकबरी किसने लिखी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, और मैं बार बार कहता हूं कि 30% जो है वो डिट्टो आएगा ही आएगा, जितने PYQ हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, मिनिमम 30% रहेगा, मैक्सिमम तो चलो वो डिपेंड, हालांकि एक बात है उसमें भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस पूछने का अंदाज अलग होगा, यानी दे विल चेंज द लैंग्वेज। ठीक है, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज अलग करके हल्का सा लॉजिक है ना वो पूछ सकते हैं। तो बताइए, ये तो आंसर आप बोल देते सर, ये तो बार बार आ चुका है, अबुल फजल होगा। विश्व में सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि वर्ल्ड वाइड, है ना, वर्ल्ड वाइज आपको प्रोडक्शन भी तो देखनी है, किस क्रॉप्स की कितनी है, किस मिनरल की कितनी है, मेटल के बारे में हल्का फुल्का, वहां से मिनिमम एक सवाल, ठीक है, या तो भारत से या तो वर्ल्ड से रहेगा ही रहेगा। जैसे इंडिया से तो आया ही था अभी, है ना, उसी तरह से आएंगे, आगे भी आएंगे। विश्व में सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन है? सभी को पता है सर, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर, और कर्नाटक होता भारत का, और चीन जो है वो चाय में सबसे अग्रणी है, और भारत की बात करें तो असम चाय में अग्रणी है, और हिमाचल की बात करें अपने तो हमारा कांगड़ा बेल्ट जो है, स्पेशली पालमपुर, है ना, फेमस है काफी। आगे सवाल क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारत किसका, ये देखो पिता, लेकिन पूरा तत्व का पिता किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल, RD बनर्जी। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से बताइए, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, गीत गोविंद ये नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? गंगाधर, जयदेव, कलहन या फिर रूप गोस्वामी? गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी
जयदेव जी ने, जयदेव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, है ना। इन्होंने बहुत बार आक्रमण किए हैं सोमनाथ मंदिर पे, है ना। 1025, 19, 1019, 1009 या फिर 1022 ईस्वी में। इवन बहुत सारे ऐसे भी रहे हैं जो नगर कोट, है ना, वहां पे भी आक्रमण बहुत हुए हैं, तो वो भी पढ़ने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। आपको इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाता है सर 1025 ईस्वी में ये अटैक हुआ है। आगे है दक्कन पठार कहाँ पे स्थित है ये, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? दक्कन पठार। बहुत ही आसान सा प्लेट्यू पे सवाल था, लेकिन बहुत ही डिट्टो सा आसान सा, है ना। इसका सही आंसर जाता इंडिया, भारत। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कई बार आपने पढ़ा है। ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, और ये आपको पता ही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिलती हैं। एक दो नदियां, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर पश्चिम घाट। बताओ जरा, नर्मदा और तापी कहाँ से निकलती हैं? सर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पे ताला लगा दो आप, अमरकंटक। यस, आपने अमरकंटक कहा, यही आंसर है, अमरकंटक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछते हैं हमसे, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, है ना। मतलब ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज ज्यादा ये जिस राज्य में पाई जाती है दैट इज गुजरात, गुजरात आ जाता है यहाँ पे। आगे है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? कौन थे वो व्यक्ति, कौन थे वो? बाबर थे, बुद्ध थे, अशोक थे, मेगास्थनीज थे। ए बी सी डी। इंडिया, ये जो पुस्तक है ये लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज इज द करेक्ट आंसर। आगे है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए, भारत के दो तरीके हैं। इसको या तो ऐसे समझो कि एग्जामिनर ने ये सोच के पूछा कि वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया में हमारे कुछ एक खास करेक्टर हैं, कुछ एक खास जो यूनिक बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वहां से सवाल पूछते हैं। या तो दूसरा इसको इस तरह से मान के चलो कि शायद यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल हैं हमारे, शायद वो दिमाग में रहा हो, वो पूछ लिया कि चलो वो, तो इनमें से एक माइंडसेट रहा होगा पक्का इस क्वेश्चन को पुट करने के लिए। ठीक है, तो बताइए आप, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र में ही है, ये देखने को जो मिलती है हमें। आगे बढ़ते हैं, सती प्रथा, अगेन देखो, अगेन, है ना, विलियम बेंटिंग और हमारे राजा राम मोहन राय जी, जिनको आधुनिक पिता भी बोलते हैं भारत का, उसको समाप्त करने का कानून कब बनाया गया? कल ही ये सवाल किया है। अगर कल आपने नोट्स बनाए होंगे, है ना, इनके साथ साथ में बना देते होंगे, आप बना लिया करो साथ साथ में। ठीक है, तो सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया जाता है? ये है आपका 1829 में ये बनाया गया। प्लासी की युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ है, फेमस युद्ध है, कई बार पूछ लेते हैं इस तरह से। जैसे इससे पहले क्या क्या पूछे हैं? पानीपत का पूछ लिया था, दूसरा कब हुआ, है ना, पूछ लेंगे। तीसरा अब हो सकता है ये पूछ लें किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता, है ना। टेक्निकली ये सवाल बन सकते हैं। तो 1857, 1757, 1764 या फिर 1747। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई प्यारे बच्चों, वो हुई 1757 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल क्या है कंप्यूटर मां से, भारत में जो रेलवे लाइन है उसका आरंभ कब हुआ? तो अंग्रेजों के दौरान अंग्रेजों ने किया, आपको पता ही है, मुंबई टू ठाणे ये ट्रेन चली, लेकिन कब चली? एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, अब कब चली? 1853, 55, 57 या फिर 1863? तो रेलवे लाइन, है ना। और आपको एक और 2-3 फैक्ट्स और आपको मिसलेनियस में मैं करवाऊंगा। रेलवे में भारत का रैंक वर्ल्ड वाइड कितना है? हमारा नेटवर्क रोड वाइज हमारा रैंक कितना है? 1 2 3 4 कितना है ना? पूरे वर्ल्ड में कौन है अग्रणीय, कौन है इन 2-3 जगह में? और बाकी तो आपको एक सवाल देखो, उसी पे उन्होंने क्या पूछा था पिछली बार, सड़क मार्ग पे पूछ लिया था, वो चतुर्भुज जो परियोजना है किससे संबंध रखती है वो पूछ लिया था। देखो एग्जामिनर पूछेगा सवाल इसी तरह से पूछेंगे। तो रेलवे का ये हुआ 1853 इज द करेक्ट आंसर। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो जरा, रॉल्ट एक्ट पूछ लिया है, पूना एक्ट इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने इसके अलावा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आज आ गया। इसके अलावा साइमन कमीशन पे पूछा जा चुका है, गांधी इरविन एक्ट हुआ वो पूछा जा चुका है, क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पॉलिटी चलो वो तो अलग कर दो, चाहे हिस्ट्री पे ही रहे। 1857 की क्रांति पे सवाल रहे हैं ना। 1905 बंगाल विभाजन पे सवाल रहा है, देखो वो जो ये रहे ना सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट है। इवन सत्याग्रह पे बहुत सारे सवाल है। 1930 हमारा जो नमक सत्याग्रह उस पे सवाल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन
ये सारे के सारे नो डाउट आपने इनके पीडीएफ नोट्स बनाए ही होंगे, नहीं है तो वो पीडीएफ पढ़ लो, आसानी हो जाएगी। इसका आंसर क्या देते आप, कौन सा दिन था वो सर, बैसाखी वाला दिन था, ऐसा पढ़ते थे हम 10th में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो बैसाखी वाला दिन ही था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, जिस दिन ये बहुत ही गंदा सा प्रोसेस हुआ, और है ना, जीनोसाइड ही एक तरह से। और कौन थे वो जनरल, कौन थे ये भी आप बताइए जरा चैट बॉक्स में, जनरल कौन थे, डायर थे कि कौन थे। आ गया क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है। देखो अब इससे पहले इन्होंने क्या पूछा, लोथल कहाँ पे है बताओ जरा, कालीबंगा कहाँ पे है ये बताओ, वो लोग पूजा किसकी करते, यानी एंशियंट हिस्ट्री पे सवाल रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वहाँ पे कर क्या क्या वहाँ से मिले हैं उनको, जो हमारे जाते हैं वहाँ पे डिस्कवरी करने, खोजने। और पहला सबसे पहले फसल क्या उगाते थे, पूजा किसकी करते थे, सिक्के कैसे थे, यही तो दिमाग में रहता है एग्जामिनर के। देख लो कितने सवाल पूछ लिए इन्होंने, 10-15 इसी से। अब पूछ लिया इन्होंने मोहनजोदड़ो है, ठीक है, अब ये बता दो वर्तमान में है कहाँ, भारत पाकिस्तान कहाँ है ये, या फिर मिस्र या फिर इराक। जल्दी से जल्दी से, हम यहाँ पे दो जो फायदे हैं वो लेना चाहते हैं इस सेशन से। इस सेशन के टेक अवे ये होने चाहिए कि आपको एक माइंडसेट मिल जाए एग्जामिनर का, वो बहुत जरूरी होता है। रीड आउट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना आप ऐसे पढ़ते रहो तब तो दुनिया भर की नॉलेज है भाई, हैं खुद सोचना जरा। तब तो आप अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ लो, टाइम है इतना ही, तो नॉर्थ अमेरिका की पढ़ लो, साउथ की पढ़ लो, इतना टाइम नहीं है, और फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। राइट, मन जरूर करे कि चलो पढ़ लेते हैं वहां पे क्या हुआ था, क्या होता है इटली का, ये नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, फालतू का क्यों पढ़ना है, और उसको बार बार रिवाइज करना है। राइट, तो हमें ये सीखना है, हमें कहाँ कहाँ पे पढ़ना है, सवाल कहाँ से बनते हैं वो हमें सीखना है। खैर ये सभी का आंसर सही है सर, ये है पाकिस्तान में। आगे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। सोशल स्टडी में कम से कम 25 से 30 सवाल तो देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें टेट वाले बच्चों की, ठीक है, जेबीटी वाले बच्चों की, इनको तो पूछे ही जाएंगे। और बाकी जो बच्चे हैं वहां पे भी 4-5 5-10 डिपेंड करता है कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन थे, कई बार आपने सुना है, इसके लेखक कौन थे, जल्दी से बताइए। विष्णु शर्मा, शूद्रक, कालिदास, हरिसेन। पुस्तकें, उनके लेखक, ये तो एग्जामिनर के दिमाग में होता ही है। ये हिमाचल में भी जितने भी रहे हमारे हिस्टोरिकल लीडर्स और जिन्होंने जो जो बुक लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी किताबें, उन पे सवाल रहते हैं, है ना, चेतन भगत पे सवाल रहे हैं, कपिल सिब्बल पे सवाल रहे हैं जिन्होंने लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही हैं, बहुत सारे हैं, आपको है ना वो पीडीएफ देखिए अच्छे से। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो वो थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इज द करेक्ट आंसर। ये देखो आ गया, अगेन आ गया, चौरी चौरा की घटना कब हुई, तो ये एक इतिहास में एक इवेंट हुआ, और इसके चलते महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन को वापस लेने का फैसला भी लिया, जो आप बताएंगे, बताओ जरा जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाता, चौरी चौरा की घटना हुई है 1922 में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। अगेन देख लो कितने सवाल पूछ ले इन्होंने, तीसरा क्वेश्चन आ गया सेम। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, चरक हैं, कालिदास हैं, अश्वघोष हैं, या फिर हमारे नागार्जुन जी हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं प्यारे बच्चों वो हैं अश्वघोष, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था, मैथमेटिशियन, बताओ जरा, ये हैं वो असली मैथमेटिशियन। कौन थे, विशाखादत्त, शूद्रक, भास या फिर आर्यभट्ट। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे तो ये थे आर्यभट्ट। कौन थे, आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे, भोपाल गैस त्रासदी, देखो उन्होंने पूछा था पिछले पेपर में कि किस गैस की वजह से हुआ, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब सवाल क्या पूछा, भोपाल यानी कि एमपी की बात हो रही है, वहां पे हुई कब, ये सवाल भी शायद पहले आया है ना, 2 और 3 दिसंबर की रात, यानी जनरली 3 दिसंबर ही हम बोलते हैं, 1984 को ये बहुत ही ये ट्रेजिडी हुई भारत के साथ और स्पेशली भोपाल के लोगों के साथ, 1984। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां सवाल हमारी स्क्रीन पे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। यहां से हमेशा सवाल एग्जामिनर के दिमाग में रहता ही है, और मैंने आपको बता दिया पूरा रेवोल्यूशन पे, उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो कौन थे, हरित क्रांति के जनक थे, वो थे आपके MS स्वामीनाथन, इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड अलग हैं, ये भारत के। खजुराहो के मंदिर एमपी में है, आप बोल देते हैं फटाफट, अब इन्होंने घुमा दिया। उसका निर्माण किसने करवाया बताओ, और क्या ये बात सही है जिन्होंने करवाया वो वहां से आए थे आपके हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश में है ये वाले कौन, चोल, अशोक, अकबर या चंदेल।
आप बच्चों ने पढ़ी है ना एचपीजी के, पढ़ी है? तो बताओ फिर इसका भी बताइए जरा चैट बॉक्स में। ये कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर है खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो करवाया वो चंदेलों ने करवाया। ठीक है, चंदेल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38वां सवाल क्या है? भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? आपको भी पता ही है, सबसे पहले भारत की खोज किसने की, है ना? वास्को डी गामा आया था 1498, कैलिकट में उतरा और फिर डिस्कवर्ड इंडिया, राइट? तो क्या था वो? पुर्तगाली, स्पेन, आयरलैंड या फिर डच यानी कि नीदरलैंड? क्या होगा? भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज जो की थी वो था आपका पुर्तगालियों ने की थी, राइट? आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी गंगा है, नील है, वोल्गा है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है? सबसे लंबी आपको पता है अफ्रीका, इजिप्ट से स्टार्ट होती है और चलते चलते बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसी का नाम है नील नदी। नील नदी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने एक और सवाल पूछा था लास्ट टाइम, कैचमेंट एरिया पूछा था ज्यादा किसका है, जिसका आंसर हमने क्या दिया था? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, है ना? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए। सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंजेस है हमारी, जो सबसे पुरानी है, सबसे एक तो होता है लेटेस्ट शिवालिक, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। बताओ जल्दी से बताइए। और इवन सवाल एग्जामिनर ने अगर ये पूछा है ना तो वो दिन दूर नहीं है कि वो ये भी पूछ ले कि इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी। तो ज्योग्राफी में ये भी आप पढ़ते हैं, इसकी बताओ जल्दी। नीलगिरी किसकी है? डोडो बेटा किसकी है? माउंट आबू किसकी है? इस तरह से सवाल बनेंगे, बने क्यों ना बने क्यों ना बने, एग्जामिनर पूछेगा, है ना, कि सबसे ऊंची चोटी। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं, है ना, बरांगला हो गया या कोई और है, जैसे नागरू चोटी है ना, तो वो रहते हैं, वो रहेंगे दिमाग में, लिख लो इनको अच्छे से। इसका सही आंसर, खैर सभी का जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है सर, अरावली हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे गुजरती है? पिछली बार पूछा कर्क रेखा कहां से नहीं जाती है, अब क्या पूछ लिया? अब पूछ लिया कर्क। मैं बोल रहा हूं अगर एडवांस से भी एडवांस हो जाए ना पेपर, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये आएगा कि जो कर्क रेखा जा रही है वो देश भी आपको देख लो एक अच्छे से, भूमध्य रेखा में जो जो देश कट रहे हैं उनको देख लो, और यहाँ पे जो लास्ट में आती है मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट, उसको भी देख लो। सबसे एडवांस तो यही होगा, क्योंकि वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनको आपको याद करना कि हाँ सर इस देश से जा रहे हैं ये वाले, है ना। और मैक्सिमम आपको पता ही है बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पे है, और मैक्सिमम रेन वगैरह उस पर भी सवाल रहते ही है ना। ये अगर आप, मैं इसको गोला कर दूं तो आप समझ जाएंगे, राइट। तो ये कहानी है, ये कहानी है। यहाँ से ऊपर से जो लाइनें आती हैं भारत से कौन कौन सी जाती हैं, तो बेसिक सी ज्योग्राफी से सवाल रहेंगे। खैर ये सवाल था कर्क रेखा, तो आपको भी पता है कर्क रेखा राजस्थान से होते हुए जरूर जाती है, बाकी तो नहीं जाती है ना। और 8 राज्य है टोटल, कितने हैं? 8 राज्य, जो हमने पहले पढ़ लिया था, वहां पे आया था किस में से नहीं जाती है, आप पूछा किस में से जाती है। आगे बढ़ते हैं। किलिमिंजारो पर्वत किस देश में है? ये देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। बताओ जल्दी से, कंडक्टर का एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी सवाल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड के पूछते हैं। वर्ल्ड में जब भी बात आती है तो बेसिक सी ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी आपको। ज्योग्राफी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हिस्ट्री, रिमेंबर दिस एज वेल, क्योंकि ज्योग्राफी पहले एग्जिस्ट करती है, बाद में इंसान आया होगा और वो रहना सहना सब कुछ, है ना, फिर हिस्ट्री आई और फिर बाकी सब्जेक्ट भी आए, नो डाउट। फिर हमने, आप खुद सोचो, अब इवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना इवोल्यूशन कैसे कैसे होगी, फिर हमने बोलना स्टार्ट किया होगा एक स्टेज पे, राइट, चलना स्टार्ट किया होगा एक स्टेज पे, है ना। तो फिर लैंग्वेज भी डेवलप हुई धीरे 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 धीरे, संस्कृत और अपभ्रंश होती गई, और फिर तो दुनिया भर की लैंग्वेजेस है। हमारे हिमाचल में देख लो, हर 80-100 किलोमीटर पे एक नया एक्सेंट सुनने को मिलता है, एक अलग भाषा होती है, बोली होती है रेदर, चलो भाषा नहीं बोलना है आपने। और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे मुझे लगता है दे देना चाहिए यहाँ से, ये जो भाषा के बारे में संविधान में कौन सी सूची में लिखा है, ये नहीं, कौन सा स्केड्यूल है, ये बताना जरा, विच स्केड्यूल लैंग्वेज पे। क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, ठीक है। बाद में, किलिमिंजारो पर्वत किस देश में है? सर तंजानिया हो सकता है, बिल्कुल तंजानिया है। WHO का मुख्यालय कल भी किया था तो हम थोड़ा स्किप करेंगे, ये है आपके जनेवा स्विट्जरलैंड में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपकी पार्टी है कोई, ठीक है,
अब इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्टीज हैं, अब ये डिसाइड कौन करेगा भाई, किसके पास ये हक है? ये वही डिसाइड करते हैं, एक अप्रोप्रिएट एक नंबर डिसाइड किया है, इतनी सी मेजोरिटी तो लाओ तब तो हम आपको नेशनल पार्टी घोषित करते हैं। ऐसे थोड़ी कि थोड़ा सा नंबर एक आधे राज्य में आप आगे और नेशनल पार्टी आपको घोषित करते हैं। संसद, चुनाव आयोग, राज्यसभा। पिछली बार सवाल क्या पूछा था? चुनाव ये वाले कौन करवाता है, ये वाले की आयु कितनी होनी चाहिए। अब पॉलिटी पे तो सवाल ऐसे रहते हैं, 20 सवाल कम से कम आपको पूछे जाएंगे अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो। इवन कम से कम 10-20 सवाल तो रहेंगे। यहाँ पे भी कम से कम 10 सवाल हैं ऑलरेडी, ठीक है। टैट वाले बच्चे जितने भी हैं पॉलिटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर सबका बिल्कुल सही सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो बताता है ना, जब भी इलेक्शन की सारी रिपोर्ट तो वही देता है, चुनाव आयोग इज द करेक्ट आंसर। भारत में कपास मिलों की सबसे संख्या, अगेन वही सवाल, आप भी पक गए होंगे एक दो सवाल को सुन सुन के कि एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है कुछ और, भाई पूछ ले, है ना। महाराष्ट्र, मुंबई। निम्नलिखित में से भोर का तारा, चलो शुक्र है यहाँ कुछ और पूछा, कहा जाता है, वरना ऐसे तो बड़ा आसान सा पूछा था कि पृथ्वी की बहन कौन है ना, और इससे पहले ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं, है ना, या तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे है ये पूछ सकता है। लार्जेस्ट जो है वो नंबर ऑफ सैटेलाइट किसकी है, जो कि आंकड़ा चेंज हुआ है वो आपको चेक करना होगा, ठीक है, सोलर सिस्टम में। और परिक्रमा जो करता है पृथ्वी उसको क्या बोलते हैं ये पूछ लेते हैं। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट डे पूछ सकते हैं आपसे, और ज्वार भाटा का रीजन क्या होता है वो पूछ सकते हैं आपसे। सोलर सिस्टम में जो बेसिक से सवाल हैं जहाँ पे, और ये भी तो बेसिक ही है, कौन सा एडवांस पूछ लिया। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार सबने पढ़ा है सर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह, वीनस। वीनस इज द करेक्ट आंसर। और एक और बात, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है, मरकरी या वीनस? तो यहाँ पे भी वीनस आंसर, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज ना सर, ऐसा बोलो ड्यू टू एटमोसफेयर, तब हम समझ आएंगे हाँ एटमोसफेयर है, वायुमंडल है, राइट, ट्रैप हो जाती हैं गैसेज, और वो सारा आपने पढ़ा। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो हजीरा ये स्टार्ट होता है आपका गुजरात से और ये जाता है जगदीशपुर यूपी तक। अब सवाल पता क्या है, इनमें से एक राज्य है जो इसमें नहीं आता है, इस पाइपलाइन में वो जुड़ा नहीं है, वो कौन सा है? एमपी हो सकता है, गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र। दो तो चलो आपको क्लियर ही हो गए, गुजरात और यूपी है, अब तुक्का लगाओ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर ये पाइपलाइन ऐसे गई होगी, मैप वाइज भी समझ सकते हैं आप, तो इसका सही आंसर निकाल दोगे आप बड़े आराम से कि सर हाँ महाराष्ट्र लग रहा है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, यूयू यूरोपियन संघ मतलब यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है ना। इसमें लगभग यूरोप में कितने देश हैं? 50 के आसपास हैं, 50 है ना, अफ्रीका में 54 है। तो वो जो 50 देश हैं उनका एक संघ भी है, यूरोपियन यूनियन। हालांकि कुछ एक देश इसमें कोई है, सारे के सारे हैं क्या? क्या एक दो देश बाहर हैं, वो आपको चेक करना होगा। बाल्टिक नेशन कौन कौन है? बाल्टिक सी के आसपास बाउंड्री किस किस की टच होती है? स्ट्रेट कौन सी है वहाँ पे? सी कौन सा है वहाँ पे? ब्लैक सी। और अभी तो लेटेस्ट लड़ाइयाँ चल पड़ी भाई इनकी, इसराइल की, और इनकी ये मानता ही नहीं है ये देश हैं, रशिया यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ और इनका अलग ही चल पड़ा है ना। तो वो सवाल रहते हैं वहाँ पे, ओके जी, पढ़ लेना उनको। बेल्जियम, ब्रसल्स, है ना, कैपिटल भी। बाकी हम करवाएंगे आपको मिसलेनियस, ऐसा मत सोचना कि नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये सीरीज भी आप ही के लिए है, इसीलिए हेल्प करवाई जा रही है यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी। इवन जो ये 60 सवाल आप देखते हो यही माइंडसेट रहता है एनटी के पेपर में, नायब तहसीलदार में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा तरीका अलग होता है पूछने का, एक सिस्टमैटिक वे में बच्चे ने पढ़ा हो, नॉलेज हो उसको उस वे में, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास अलग वे में भी। 24 दिसंबर का वो दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस का क्या चिन्ह होता है बताओ? रथ, चक्र, तलवार, कबूतर, पत्ता। एनएसएस, एनएसएस, एनएसएस की टीम, क्या बोलते थे बचपन में, आपने भी सुने होगा, कदम कदम पे बढ़ते जाओ, एनएसएस की टीम। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे हमारी तरह जिनको स्कूल में 7 दिन का कैंप लगता है ना, और परमिशन घर से मिली नहीं। 7 दिन के ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है जाने में, कोई जरूरत नहीं है जाने में। लास्ट टाइम डैश डैश ने ये गुल खिलाए थे, वो गुल खिलाए थे, कोई नहीं जाओगे, यहीं पे कैंप लगेगा आपका घर पे, ठीक है। जाइए, जंगल जाओ, लकड़ियां लाओ, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, रथ चक्र है वहां पे, रथ चक्र, ठीक है। जो हमारा ब्लैक पैगोडा सवाल आया था, कोणार्क टेम्पल पे सवाल आया था, सन टेम्पल पे सवाल आया था, ये देखो रेफरेंस मिल गया यहाँ पे। जो रथ चक्र है वो वहां से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ आई थी? इंग्लैंड, जापान, अफ्रीका या चीन? कहाँ पे आई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले? ये आपको देखने को मिली है यूके में,
यानी कि आंसर क्या हो जाता, फिर हो जाता इंग्लैंड ही दिख रहा है हमें यहाँ पे। इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट वाला है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल है। सबसे बड़ी मंदी और आर्थिक मंदी हमें देखने को मिलती है कब? कब हमें देखने को मिलता है? 1929, 39, 9, 1919। इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों 1929। आगे, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ये देखो, इससे पहले पूछा कि हीरा दुनिया का सबसे बड़ा वो बांध कहाँ है, हीराकुंड है। फिर पूछ लिया किस नदी पे बनाया गया है, महानदी आपने बताया। उसके बाद अब हो सकता है इसकी लेंथ भी पूछ लें। अब यही बचा ना, खुद सोचो थोड़ा, आप भी डेवलप हो कि और सवाल क्या पूछ सकते हैं। एक तो चलो ये पूछ ही लिया, ये तो आपको तब भी बताया था कि सर इसका आंसर ये होगा, बट आप बताएंगे, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई लेंथ भी बता दे बच्चा, कितना करे, कितना किलोमीटर है, और इससे अलावा तो और क्या ही पूछेंगे। अब इतना एडवांस तो नहीं जाएंगे कि हाँ भाई इसका उद्घाटन किसने किया, ऐसा तो आज तक पूछते नहीं है, ठीक है।